नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत में घर में कोई सेलिब्रेशन हो या कोई तीज त्यौहार हो, हमारे घर में बेसन का लड्डू सभी बनाते हैं। लेकिन कई बार शिकायत रहती है बेसन का लड्डू परफेक्ट नहीं बनता है, वो खाते समय चिपकता है या उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। तो आज मैं सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बेसन के लड्डू को 2 तरीके से बना करके तैयार करूँगी। आधे बेसन से प्लेन बेसन लड्डू बनाऊंगी और आधे बेसन से विंटर स्पेशल गोंद के बेसन लड्डू बनाऊंगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम 2 तरह के बेसन लड्डू कैसे बनाते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होममेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। इसके लिए दोस्तों ये मैंने 1 किलो मोटा बेसन लिया है। आप शॉप वाले भैया से कहेंगे भैया हमें बेसन के लड्डू बनाने हैं, तो वो आपको इस तरीके का मोटा बेसन दे देंगे। यदि आपके यहाँ मोटा बेसन नहीं मिलता है तो आप चने की दाल को हल्का भूनकर उसे मिक्सी में पीसकर छान सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने लगभग 1.5 किलो करारा लिया है, जिसे तगार भी कहते हैं, या यूँ समझ लीजिए ये मोटा बूरा है, ये दानेदार होता है। ये सारा नहीं लगेगा, जितना लगेगा मैं आपको आगे बताऊंगी। और दोस्तों ये 1 किलो मैंने देसी घी लिया है, लेकिन 1 किलो बेसन में 1 किलो देसी घी कभी नहीं लगता है। जितना लगेगा मैं आपको अंदाजे के अनुसार बताऊंगी, क्योंकि बेसन में कई बार घी ज़्यादा लगता है, कई बार कम लगता है। लेकिन हमें किस कंसिस्टेंसी तक इसमें घी डालना है वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और दोस्तों ये मैंने 2 टेबल स्पून गोंद लिया है, इसे सुखाकर छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं। इसी तरीके से मैंने 2 टेबल स्पून काजू, इन्हें भी मैंने अच्छे से तोड़ लिया है, और 2 चम्मच ही मैंने बादाम लिया है। इससे जो है अच्छा क्रंच आता है लड्डुओं में। और दोस्तों अब मैंने ये भारी तली कढ़ाई ली है, इसमें सबसे पहले मैं बेसन डाल दूँगी। अभी गैस की फ्लेम कुछ देर के लिए मैं मीडियम रखूँगी, और जैसे ही कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाएगी तो मैं इसे लो रखूँगी। उसके बाद आखिर तक मैं लो फ्लेम पर ही बेसन को भूनूँगी। अभी इसे ड्राई रोस्ट करूँगी, कोई घी वगैरह नहीं डालूँगी। लगभग 10 मिनट बाद ये हल्का गर्म हो गया है। अब मैं बीच में इस तरीके से गड्ढा बनाऊँगी और इसमें मैं 5 से 6 सर्विंग स्पून घी डाल दूँगी। ये वज़न में लगभग 500 ग्राम के करीब होगा। आगे मुझे ज़रूरत होगी तो मैं घी ज़रूर डालूँगी। अब इसे लगातार धीमी फ्लेम पर अच्छी तरह से मिलाते हुए रोस्ट करूँगी। देखिए दोस्तों घी अच्छे से मिल गया, लेकिन मुझे ये काफ़ी ड्राई लग रहा है, तो मैंने इसमें 2 सर्विंग स्पून घी और डाल दिया है। और इसी तरीके से लगातार धीमी फ्लेम पर चलाते हुए इसे मैं रोस्ट करूँगी। हमें बिल्कुल भी फ्लेम बढ़ानी नहीं है। मेरा 3 बर्नर का चूल्हा है, उसमें जो सबसे बड़ा बर्नर है उस पर सबसे सिम फ्लेम पर मैं इसकी सिकाई कर रही हूँ। देखिए जो हमने 2 सर्विंग स्पून घी डाला था वो बेसन में अच्छी तरह से मिल गया है। मैंने टोटल अभी तक 700 ग्राम घी डाल दिया है। अब देखिए आप जैसे जैसे बेसन हमारा भूनता जाएगा ये घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी। इससे हमारे बेसन के लड्डू में बहुत अच्छा कलर आता है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अभी बेसन के साथ हल्दी अच्छी तरह से सिक जाएगी। आप देख पा रहे हैं मुझे बेसन को भूनते हुए टोटल 30 से 35 मिनट हो गए हैं और इसने घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको करछी से समतल करके दिखाती हूँ। देखिएगा इसका घी एकदम ऊपर झलकने लग गया है, लेकिन अभी ये पूरा भुना नहीं है, तो मैं इसे कम से कम 15 से 20 मिनट और भूनूंगी। अब देखिए दोस्तों मैंने 10 मिनट और भून लिया है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है, ये भुन चुका है, लेकिन हमें थोड़ा सा कलर और डार्क चाहिए, तो हम इसे 5 से 10 मिनट और भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने 5 मिनट और भून लिया है। उसके बाद आप देखिए इस पर घी अच्छी तरह से आ गया है। और आइए मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए कितना दानेदार हो गया, जैसे हमने सूजी भूनी हो ऐसा दिख रहा है। बस इस समय मैं इसको आधा आधा कर लूँगी। आधे बेसन को मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। इसके हम प्लेन लड्डू बना करके तैयार करेंगे। और जो कढ़ाई में आधा बेसन बच गया है उसमें 1 सर्विंग स्पून घी डाल दूँगी। ये वज़न में लगभग 100 ग्राम है। अब इसे धीमी फ्लेम पर लगातार 5 मिनट और भून लूँगी, ताकि घी हमारा बेसन के साथ मिलकर प्रॉपर गर्म हो जाए। देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो ये गोंद है इसे मैंने अच्छे से सुखाकर छोटे छोटे टुकड़े करके रखा हुआ है, इसमें डाल दूँगी और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भूनूँगी। भूल कर भी फ्लेम बढ़ाएं नहीं, वरना गोंद ऊपर से सिक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो हमारे लड्डू ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इसे प्रॉपर भून लिया है।
अब इसमें से गोंद के चटकने की आवाज़ आना बंद हो गई है। गोंद प्रॉपर भुन चुका है। अब मैं इसमें बादाम और काजू डाल दूँगी और धीमी फ्लेम पर 1 से 2 मिनट इन्हें भी भून लूँगी। ऐसा करने से हमारे लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि बादाम वगैरह हम फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ा तो मॉइस्चर उसमें आ ही जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बादाम काजू भी प्रॉपर भुन के तैयार हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई क्योंकि बहुत गर्म है तो इसे कड़छी से लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि बेसन हमारा पैंदे में लगे नहीं, और कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। देखिए लगभग 1 घंटे बाद हम देखते हैं बेसन हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो गया। अब हमने जो बूरा, तगार या करारा जो भी कहते हैं उसे डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मैं आपको लड्डू बांध करके दिखाऊंगी कि हमें कितनी तगार इसमें मिलानी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू बहुत अच्छी तरह से बन पा रहा है। इसका मतलब तगार बिल्कुल प्रॉपर हमने मिलाई है। अब इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लड्डू हमारा कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। अब मैं एक लड्डू और बना करके दिखाती हूँ। जब भी आप लड्डू बनाएं तो मिश्रण को इस तरीके से मसल लें। ऐसा करने से हाथ की गर्मी से घी जो है पिघल जाता है और लड्डू हमारे प्रॉपर बन करके तैयार होते हैं। तो जितना बड़ा लड्डू बनाना है, मिश्रण हाथ में लेकर के हथेली, अंगूठी, उंगली से दबाते हुए लड्डू बनाइए। इस तरीके से हिलाने से लड्डू एकदम स्मूथ बनकर तैयार होता है। बस इसी तरीके से हमने सभी ड्राई फ्रूट्स, गोंद के बेसन लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आइए तोड़ के दिखाती हूँ। देखिएगा कितना परफेक्ट दानेदार हमारा ड्राई फ्रूट बेसन लड्डू बनकर के तैयार हुआ है। प्लेन लड्डू बनाने के लिए जो हमने बेसन भून करके निकाला था बर्तन में, ये छोटा है काफ़ी, तो इसे भी मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसमें मैं ये तगार डाल दूँगी। पूरी तगार नहीं डाली है। अब इसे मैं अच्छी तरह से हाथ से रगड़ते हुए मिला लूँगी। देखिए तगार बेसन में अच्छी तरह से मिल गया है। और आइए मैं इसको आपको बाइंड करके दिखाती हूँ। देखिए प्रॉपर बाइंड हो रही है। तो अब हमें और तगार मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए दोस्तों, 1.5 किलो में से हमारी 400 ग्राम तगार बच गई है। इसका मतलब 1 किलो बेसन के लड्डू में हमारी 1100 ग्राम तगार लगी है। अब जितना बड़ा लड्डू बनाना है उतना पोर्शन हाथ में लीजिए और उंगली, अंगूठे, हथेली से दबाते हुए लड्डू बनाकर तैयार कीजिए। देखिए कितना परफेक्ट प्लेन लड्डू बन करके तैयार हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों हमने सभी लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, हमारे प्लेन बेसन के लड्डू भी कितने शानदार बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुआ है। आइए मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिएगा कितना सॉफ्ट है और एक एक दाना इसका खिला खिला है। बस दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बेसन मोटा होना चाहिए और उसके अलावा मोटे बेसन 1 किलो में हमें घी कितना डालना है ये बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कभी 1 किलो बेसन में 600 ग्राम, कभी 700 ग्राम, तो कभी 800 ग्राम तक घी भी लग जाता है। इससे ज़्यादा नहीं लगता है। यदि बेसन में हमने स्टार्टिंग में घी ज़्यादा डाल दिया तो हमें मीठा भी ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो लड्डू हमारे स्वादिष्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। दूसरी उसकी भुनाई हमें शुरू से लेकर आखिर तक धीमी फ्लेम पर करनी है ताकि हमारे लड्डू का दाना दाना भुने और खाते समय वो बिल्कुल भी चिपके नहीं और इसकी सेल्फ लाइफ कई महीने तक बढ़ जाती है। जब भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें तो उन्हें इसी तरीके से रोस्ट करके डालें, कच्चा ना डालें। इससे लड्डू की सेल्फ लाइफ घट जाती है और टेस्टी भी नहीं लगता है। तो दोस्तों, मेरी बताई गई रेसिपी की बारीकियों के साथ आप भी प्लेन लड्डू और ड्राई फ्रूट बेसन लड्डू बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।